प्रतिभा एंड इन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के क्या इन्वेस्टमेंट टिप्स होते हैं, क्या हम स्टार्ट करके कैसे स्टार्ट करें और क्या रूल्स फॉलो करके हम इसको अपना ग्रोथ करा सकते हैं। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यही आता है कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें। ओके, तो इसकी शुरुआत कैसे करें। सो शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट से पहले ये जानने की कोशिश करें कि शेयर बाज़ार है क्या, ये काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है और इसमें जो अर्न होते हैं वो पैसे आते कैसे, कैसे कमाई होती है बेसिकली। क्योंकि शेयर बाज़ार कोई पैसे बनाने की मशीन नहीं है डिजिटल के इस टाइम पे, क्योंकि हमारे पास बहुत इंटरनेट से हम बहुत यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। इसके आप खुद नॉलेज और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। और उसके अलावा अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो सबसे अच्छी एडवाइस यही है कि आप किसी फिनेंशियल एडवाइज़र के पास जा सकते हो। आप उसको बोल सकते हो कि मेरे पास, ठीक है, आप 5,000 रुपये हैं, 10,000 है या 500 है, 1,000 रुपये जो भी है, आप एक अच्छा फिनेंशियल एडवाइज़र हायर कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि अब मुझे मतलब अर्न करो मेरे अकॉर्डिंग कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ और मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप स्टार्ट वहाँ से कर सकते हो कि आप किसी एक अच्छे एडवाइज़र की हेल्प ले रहे हो। एंड देन फिर जब आपको थोड़े दिन में थोड़ा खुद भी पता चल जाएगा, थोड़ा आप अर्न भी करने लगोगे, तो आप वो जो आपकी जो अर्न मनी है, आप उसको फिर थोड़े रिस्की स्टॉक्स में या फिर खुद से कुछ अपना डिसीजन लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप नए हो तो दो पॉइंट्स हैं। अगर आप एक तो खुद से अवेयरनेस और खुद से नॉलेज आपको जनरेट करनी है, वो आपको यूज़ करनी है। आपके पास बहुत सारा डेटा यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मिल जाएगा, आपको वो पूरा अवेयरनेस फॉलो करनी है। और उसके अलावा आप एक फिनेंशियल एडवाइज़र के पास भी जा सकते हैं जो आपको एज ए बिगिनर आपको बता सकता है कि इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट। ठीक है, आप जब भी इन्वेस्ट करो, स्टार्ट जब भी कर रहे हो तो छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आपने सीधा 10 लाख लगा दिए, 20 लाख लगा दिए, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा दी ये सोच के कि ठीक है मैं 5 लाख लगाऊंगा तो मुझे डबल फ़ायदा हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। नहीं, आप थोड़े पैसों से इन्वेस्ट करो। आप 1,000 रुपये भी लगा सकते हो, आप 5,000, 10,000 भी लगा सकते हो। उनसे स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपका लॉस होगा फिर लॉस भी आपका प्रोपोर्शनेट में होता है। अगर आप 5 लाख लगा रहे हो और आपका वो डूबा तो फिर आपके वो पूरे पैसे डूबते हैं। अगर 5,000 डूब रहे हैं तो 5,000 ही डूब रहे हैं। तो आप स्टार्ट करो छोटे अमाउंट से, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही सीखने को मिलेंगी। अगर आप 5 महीना 10 महीना आप इसमें आपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसको पूरा फॉलो करोगे तो आपको खुद से ही बहुत सारी ट्रिक्स आ जाएंगी। तो आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करो। जब आपको लग रहा है कि आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल गई हैं, तब आप धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट अपना बढ़ाते जाओ। जैसे 2 महीने के बाद आपको ठीक है थोड़ा लग रहा है, आपने 5,000 लगाए, देन 10,000 और लगा दो, 20,000 लगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब आप अपने में कंफर्टेबल हो जाओ इस पैसे को लगाने के लिए, तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ पिक टॉप कंपनीज। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं कि सस्ते की वजह से वो छोटी कंपनीज़ के शेयर खरीद लेते हैं और वो या तो वो इतने बढ़ते नहीं हैं या फिर थोड़े दिन बाद वो गिर जाते हैं, या फिर कोई जैसे कोई भी एक्शन होता है, मार्केट एक्शंस होते हैं या फिर कुछ भी इकोनॉमी में कुछ भी होता है और उसकी वजह से वो नीचे भी गिर जाते हैं या फिर ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। तो बहुत लोगों को ये होता है कि नहीं हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ, हमने मतलब ऑब्वियसली सब सुनते हैं ऐसा कि शेयर मार्केट में पैसे लगाने से हो जाता है, लेकिन सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया होता है शेयर मार्केट में। तो बेसिकली आप भले ही कम पैसे लगाओ लेकिन टॉप कंपनीज़ में लगाओ। स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आप अच्छी कंपनी में लगाओ, उससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छी कंपनी के लिए आपको देखना होगा कि कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका हिस्टोरिकल 2 साल का डेटा देखो कि इसके शेयर प्राइस कैसे गए हैं। ठीक है, और इतना जो कि अभी पैंडमिक भी आया था और ये सब भी आया था, तो उसमें कैसा परफॉर्म किया है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी बैलेंस शीट कैसे चल रही है और उसका बेसिकली उसके जो कंपनी स्ट्रांग है या नहीं। अगर कोई कंडीशन ख़राब होती है, जैसे अभी पैंडमिक आया था या कुछ आया था, तो उसमें कंपनी डूब ना जाए, उसके कंपनी का शेयर प्राइस एकदम डूब ना जाए। तो ऐसी कंडीशन या फिर कोई भी मार्केट कंडीशन आती है तो उसके एकदम शेयर प्राइस गिर ना जाए। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि मार्केट कंडीशन को मैनेज कर सकती है। तो ऐसे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो लो जो कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप टॉप कंपनीज़ में लगाओगे, आपको थोड़ा फ़ायदा भी रहेगा और आपका उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो आप थोड़ा थोड़े दिनों बाद आप स्विच कर सकते हो दूसरे स्टॉक्स में। आप थोड़ा और धीरे धीरे आप अपना रिस्क बढ़ाओ, लेकिन आप स्टार्ट करो अच्छी कंपनी से, तो कि आपको वो कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपको ग्रोथ भी मिलेगी।
कीप इट फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। आप ये मत सोचो कि मतलब आपने लगाया और आपको 6 महीने में आपको वो पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बीच में गिरावट भी आ सकती है, बीच में आपका स्लो डाउन भी आ सकता है। तो आपको, अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, अगर आपको 5,000 से 5 लाख बनाने हैं, तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कोई भी कंपनी का मार्केट शेयर उठा लो, 2 साल बाद हो सकता है वो $100 का हो, $5 का हो, लेकिन 3 साल बाद, 4 साल बाद उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का ये स्टॉक दिखाओ, मतलब मैक्सिमम कंपनी है, ऑब्वियसली जो कंपनी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही है, जो गिरी हुई है, उसके स्टॉक्स तो गिरेंगे ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, उनके स्टॉक्स प्राइजेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। अगर आप 5 साल का गैप ले लो, 6 साल का, तो आप जितना लंबे टाइम के लिए उनको इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज़ डू नॉट इन्वेस्ट इन पेनी स्टॉक्स, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि ठीक है वो सस्ते मिल रहे हैं, ₹5 के, ₹6 के, या अगर आप यूएस में भी है मतलब $5 या 6, मतलब ऐसे सस्ते मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा, ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्टॉक्स आ जाते हैं, तो वो स्टॉक खरीदते हैं। लेकिन जो ग्रोथ आपको अच्छे स्टॉक्स में, जो टॉप कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, आप बैलेंस्ड ले लो। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही एकदम गूगल के स्टॉक्स खरीदो, आप एक सौ सी कंपनी, एक बैलेंस्ड स्टॉक लो, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही सस्ता और बिल्कुल छोटी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टार्ट जब आप कर रहे हो, तो एक छोटे स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स जिन्हें बोलते हैं, जो कि बहुत सस्ते स्टॉक्स होते हैं, और जो उनमें इन्वेस्ट ना करो, सो दैट आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी नहीं, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपका ज़्यादा वो प्राइस नहीं बढ़ पाएंगे। Okay, so next is don't be afraid of slow down. Okay, so obviously शेयर मार्केट पे एज पर कंडीशन, क्योंकि एज पर मार्केट कंडीशन ये वर्क करता है। अगर कुछ भी वर्ल्ड में कुछ भी कोई भी न्यूज़ होती है, फिर कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन होता है, या कुछ भी इकोनॉमिकल कुछ भी चेंज होता है, तो शेयर प्राइस पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ता है और वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये बहुत यूजुअल है कि शेयर प्राइस आपने ख़रीदा और वो थोड़े दिन बाद कुछ भी, कोई भी पॉलिटिकल चेंज या कोई भी इकोनॉमिकल चेंज कुछ भी आया और उसकी वजह से शेयर प्राइस गिर गए, गिरावट आ गई। आप सुनते रहते हैं कि गिरावट आई शेयर मार्केट में, ये यूजुअल है, तो इससे घबराएं ना। मैं वही मैंने बोला कि आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप लगाओगे, तो आपको, क्योंकि ठीक है हो सकता है वो स्लो डाउन आपका 1 साल के लिए आ जाए, 6 महीने के लिए आ जाए, लेकिन अगर आप वो 5 साल में वो देखोगे ना, तो उसका इफेक्ट बिल्कुल नल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लंबे टाइम के लिए लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और जो स्लो डाउन्स आते हैं, बट वो फिर उसको वो कवर भी कर लेता है। 6 महीने के लिए आया स्लो डाउन, एंड देन इट विल स्टार्ट गोइंग अप, तो इसलिए आप उसका जो पूरा ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहता है वो इतना नहीं रहता है। तो आपको किसी भी ऐसे जो गिरावट आ रही है उससे घबराना नहीं चाहिए। आप एक चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हो, अगर शेयर मार्केट के प्राइस गिर रहे हैं, तो आप उसमें आप खरीद सकते हो। आप कुछ ऐसे स्टॉक्स देखो, आपको लगा कि ठीक है अगर ऑब्वियसली गिरावट आएगी तो बहुत सारे स्टॉक सस्ते हो जाते हैं, तो आप कुछ और स्टॉक्स खरीद सकते हो। आप उस अपॉर्चुनिटी को उस तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली सस्ते मिलेंगे, और जब 1 साल बाद, थोड़े दिनों बाद आपके वो शेयर मार्केट कवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, तो आपके वो शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। तो आप इस चीज़ों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी लेके उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ बी अवेयर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है शेयर मार्केट में लगाने के लिए, और एक अच्छे इन्वेस्टर के कांटेक्ट में आप रह सकते हो। स्टार्टिंग तो आप उससे करो। सबसे अच्छा यही है कि अगर आप नए हो जो शेयर मार्केट के लिए, और आप सोच रहे हो कि ठीक है मुझे 5,000 रुपये लगाने हैं, 10,000 लगाने हैं, जितने भी लगाने हैं, आप एक अच्छा इन्वेस्टर हायर करो। उससे पूरा वो आप उसको बोलो, और वो कुछ कमीशन लेते हैं बेसिकली। अगर आपके 100 रुपये हुए हैं तो वो आपके 10% कमीशन लेंगे। अकॉर्डिंगली सबका अपना अपना रेट होता है, तो वो आपको देंगे। लेकिन अगर आप 1 साल उसकी हेल्प से लगाओ, एंड देन 1 साल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड देन आप धीरे धीरे अपने खुद के डिसीजंस ले सकते हो। आप अब स्टार्ट करो एक एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो से, जिसमें आपको लॉस होने का चांस कम रहे। जैसे मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में लगाओ, टॉप कंपनीज़ में लगाओ, पेनी स्टॉक्स में मत लगाओ। लेकिन धीरे धीरे जब आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, अब धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्क लो, एंड देन आप उससे फिर ग्रो कर सकते हो। या तो आप ग्रो करोगे, या फिर आप कुछ ना कुछ लर्न करोगे, तो उससे फिर आप नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। दैट इज़ हाउ पीपल लर्न। आप जो भी आप किसी भी ऐसे इन्वेस्टर को उठा लो जो बहुत अच्छा कमा रहा है, वो हमेशा ऑब्वियसली
छोटे से ही उसने स्टार्ट किया है और वो कर। और जैसे अगर आपका 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो आप 500 रुपये अपने पास निकाल लो, उसको कैश कर लो और अपने पास उसको अपना सेव कर लो, और जो 500 रुपये बचे उसको और रिस्की स्टॉक्स में आप लगा सकते हो। ये भी मत करो कि आपके अगर 1000 रुपये फ़ायदा हुआ है तो आपको ने पूरा 1000 का 1000 रुपये लगा दिया है। आप उसमें से कुछ सेव कर लो और कुछ पोर्शन आप उसको री इन्वेस्ट कर दो। थोड़े रिस्क अगर आपको लेना है और किसी और जो पूरा और कोई पोर्टफोलियो बनाना है आपको और डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में ट्राई करना है, तो आप धीरे धीरे ऐसे कर सकते हो। तो ये ही बेसिकली वो है। और आप जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके टच में रहो, वो जो उनके जो भी वो मतलब आजकल तो बहुत इतना ज़्यादा इंटरनेट है, आप वो क्या फॉलो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो सब अपना शेयर करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ अपने टिप्स देते रहते हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो और उसके बेसिस पे अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करो छोटों से एंड देन ग्रो करो। जो प्रॉफिट आ रहा है उसका कुछ पोर्शन अपने पास सेव करो, कुछ पोर्शन उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो दूसरे शेयर से। तो यही एक शेयर मार्केट की टिप्स है। ये अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली आप अच्छा अर्न कर सकते हो थ्रू दिस मार्केट। आई होप you guys like this video. Please share my video and subscribe to my channel. I'll see you guys in next video. Bye.